स्टडी है मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज मॉक टेस्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको कहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके साथ ही में बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तभी उन्हें टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे उन्हें टाइम पर मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पज़ल हम करेंगे विद इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पज़ल है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वी एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ वाइल सम ऑफ आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब इसमें कहा गया है 8 पर्सन बताए हैं, उनका नाम दिया है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। ये नहीं पता है कौन किस नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा है, कौन किस साउथ डायरेक्शन में बैठा है। तो पजल क्या है, पहले पजल को स्टडी कर लेते हैं। एस फेसेस नॉर्थ, ओनली 2 सिट टू द राइट ऑफ एस, टी सिट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, only one person sits between t and x, x sits to the immediate right of w, only one person sits between w and z, both the immediate neighbor of t face the same direction, u sits third to the left of x, t faces the opposite direction as s, y does not sit at any of the extreme end of the line, v faces the same direction as w, both y and u faces opposite direction of z। देखिए मैंने इसको इसलिए सबसे पहले पढ़ा। देखिए कभी भी आपको ये वाला लीनियर इक्वेशन वाला सवाल आए तो सबसे पहले उसे पूरा रीड आउट कीजिए, ठीक है। पूरा रीड आउट करने के बाद इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पर दिया है टी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस, तो इसके हमें क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। तो देखिए इसको करना कैसे है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले इस चीज़ को पकड़िए जो आपको ढूंढनी है, इस वाले ऐसे वाले पजल्स में ज़रूर पूछ अरेंजमेंट्स में, ठीक है। तो देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप एस को लिख लीजिए ऐसे, हमें पता है एस नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से। और उसके आगे कहा है ओनली 2 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ एस, मतलब राइट, इसका राइट यहाँ होगा। तो इसका मतलब टोटल 8 पर्सन है, 3 इधर हो गए हैं, तो ये 4 5 6 7 8, ओके। अब कहा गया है टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, 1 2 3 टी यहाँ पर होगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स टू द बिटवीन टी एंड एक्स। अब टी एंड एक्स यहाँ भी एक्स हो सकता है या फिर यहाँ एक्स हो सकता है, तो इसलिए हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 तो ड्रॉ करने ही है आपको इस वाले केस में, ठीक है। यहाँ पर एस आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, टी यहाँ है। अब यहाँ पे एक बात हमने रीड आउट की थी कि टी जो है फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस, तो मतलब टी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, टी की डायरेक्शन साउथ साइड है, ठीक है। उसके आगे देखिए ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स, तो टी एंड एक्स मतलब एक्स यहाँ आ सकता है या फिर एक्स यहाँ आ सकता है। एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, जो एक्स है वो इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बैठा है, ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू बनाए, ठीक है, तो इसका इमीडिएट राइट कैसे हो सकता है, अगर ये हमारा साउथ डायरेक्शन में हो, और यहाँ पर डब्ल्यू बनाएंगे तो ये किस साइड हो, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ओके। तो आगे देखते हैं ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, एक ही पर्सन बैठ सकता है डब्ल्यू और जेड के बीच में, तो इसका मतलब जेड यहाँ आएगा या फिर जेड यहाँ आएगा, ओके। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेस द सेम डायरेक्शन, जो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर जेड और डब्ल्यू हैं, तो इनकी सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं फेस करेगा, जैसे यहाँ पर ये भी सेम करेगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ओके। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो थर्ड यहाँ पर अगर देखें हम 1 2 3, तो मतलब ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर यू आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये आपका गलत है और सही वाला ये बन रहा है यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो ये 1 2 3 यू यहाँ आएगा। लेफ्ट का होगा तो मतलब यू साउथ डायरेक्शन में देखेगा तभी ये लेफ्ट हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तो आ नहीं सकता। अगर हम 1 2 3, यहाँ पे तो जेड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब यू यहीं आएगा, ओके। यू से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अस। उसके बाद है वाई डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब वाई एक्सट्रीम एंड यहाँ नहीं बैठेगा, यहीं नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब वाई हमारा यहाँ बैठेगा,
ओके। उसके बाद वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, वी की डायरेक्शन सेम एज डब्ल्यू, तो वी हमारा यहाँ पे आएगा जो एटलीस्ट आखिरी में बचता था यहाँ से, ठीक है। तो वी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या, वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, तो वी की डायरेक्शन यहाँ आएगी। ओके। और उसके बाद देखिए बोथ वाई एंड यू फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू जेड, अगर जेड देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो ये वाई है, वाई इस तरफ फेस करेगा, यू भी इस तरफ फेस करेगा। तो देखिए ये पजल सॉल्व हो गया बहुत ही इजी वे से, बस आपको केसेस बना लेने थे जैसे हमने केस बनाए और ये सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए विद इन 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही हमने इसे सॉल्व किया है। तो देखिए, तो चलिए सवालों पर चलते हैं कि इसके साथ सवाल कौन। सो पहला सवाल जो हमारे पास आता है वो हाउ मैनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब कितने हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो अगर हम इस अरेंजमेंट में ध्यान से देखें तो नॉर्थ है, वी फेस कर रहा है, जेड फेस कर रहा है, डब्ल्यू फेस कर रहा है और एस फेस कर रहा है। तो टोटल हमारे पास आते हैं टोटल 4। ओके, तो हमारा ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है ग्रुप को। तो देखिए डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स, ठीक है, ये एक नॉर्थ को देख रहा है, एक साउथ को देख रहा है। उसके बाद जेड एंड वाई, अगर जेड भी नॉर्थ को देख रहा है और वाई साउथ को देख रहा है। टी एंड एस, टी साउथ को देख रहा है, एस नॉर्थ को देख रहा है। और टी एंड वाई, अगर हम टी एंड वाई को देखें तो दोनों क्या कर रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं। वी एंड यू, वी नॉर्थ को देख रहा है, यू, तो इसमें सारे जो अलाइक थे, एक नॉर्थ को देख रहा था, एक साउथ को देख रहा था, सिर्फ एक ही पैटर्न था जो डी ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों ही क्या देख रहे थे, हमारे साउथ को देख रहे थे, जो टी एंड वाई, तो मतलब इस पूरे सेट से क्या है, अलग है, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो एक्स की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो हमें इस सवाल में कहाँ से देखना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड कहाँ है, तो हमें जेड से देखना है एक्स कितनी किस डायरेक्शन में एक्स है, इसके 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, ये है हमारे पास बी ऑप्शन, थर्ड टू द राइट, तो ये सही आंसर है। तो अगला सवाल आता है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, जेड और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, तो ये है टी बैठा है। तो इसका सही जवाब है ए, ठीक है। तो सवाल को देखिए, ये सवाल थे तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और इस चीज़ को ना भूलिए कि इसको सबसे पहले पूरा रीड आउट करना है अगर आपके पास अरेंजमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन और उसमें देखना है कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो हमने इसे बहुत जल्दी सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम में कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।